बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे चैनल इल्म दीन में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत के बारे में जो दानिशमंदी, इंसाफ और मुनफरद इंतज़ामी सलाहियतों के लिए मशहूर हैं। इस्लाम के वो सितारा, वो अजीम शख्सियत जिनके खिलाफत के दौरान इस्लामी रियासत का विस्तार इराक, ईरान, मिस्र और सीरिया तक हुआ। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अपनी बेहतरीन बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले ही उनका नाम मक्का में ताकतवर और निडर इंसान के तौर पर मशहूर था। आपने हमेशा हक और इंसाफ की राह में डटकर खड़े होने का सबूत दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो खुलेआम काबा के पास नमाज अदा की, जिसे देखकर इस्लाम के दुश्मन भी दंग रह गए। उनकी मौजूदगी में कोई मुसलमान पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था। आज हम आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल ईमान की रोशनी से रोशन हो जाएगा। ये वाकया उनके अद्भुत इंसाफ, दानिशमंदी और अल्लाह के रास्ते पर उनके मजबूत इरादे को बयान करता है। यह कहानी इस्लाम के उस दौर की है जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा के ओहदे पर थे। मदीना के करीब एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसकी 3 छोटी बेटियां थीं। वह औरत बेहद परेशान थी क्योंकि उसके पास अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख की वजह से बच्चियां लगातार रो रही थीं। मां के पास सिर्फ एक खाली बर्तन और थोड़ा सा पानी था। उस औरत ने उस पानी को बर्तन में डालकर आग पर रखा और बच्चियों को दिलासा देते हुए कहा, बेटियों सब्र करो, खाना पक रहा है। लेकिन असल में वह सिर्फ उन्हें बहलाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त का रिवाज था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु रात के अंधेरे में अपने लोगों के हालात जानने के लिए खुद गश्त किया करते थे। एक रात जब वह अपनी आदत के मुताबिक मदीना के आसपास गश्त कर रहे थे तो उन्हें उस औरत के घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, या अम्मा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वह औरत हिचकिचाई लेकिन फिर दर्द भरे लहजे में जवाब दिया, ये बच्चे भूखे हैं, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, तुमने अमीर उल मोमिनीन से मदद क्यों नहीं मांगी? औरत ने गुस्से और मायूसी के साथ कहा, अमीर उल मोमिनीन? वह हमारा हाल क्या जानेंगे, वह सिर्फ अपने महल में आराम फरमाते होंगे। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल तड़प उठा। उन्होंने खुद को और ज्यादा जवाबदेह महसूस किया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तुरंत बैतुल माल खजाना गए और वहां से आटा, घी, खजूर और खाने का दूसरा सामान निकाला। उन्होंने अपने सहाबी से कहा, मेरी मदद करो और यह सामान मेरे साथ उठाने में मदद करो। सहाबी ने कहा, या अमीर उल मोमिनीन, यह सामान मैं उठा लूंगा। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सख्ती से जवाब दिया, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे, यह सामान मैं ही उठाऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खुद अपने कंधे पर सामान उठाकर उस औरत के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से आग जलाई और खाना पकाया। जब खाना तैयार हुआ तो उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। बच्चियां खाना खाकर मुस्कुराने लगीं। उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को पहचान नहीं पाई और बोली, अल्लाह तुझ जैसे नेक इंसान को जज़ाए खैर अता करे, काश हमारे अमीर उल मोमिनीन भी तेरे जैसे होते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नम्रता से कहा, या अम्मा, जब अमीर उल मोमिनीन तुम्हारे हालात जान जाएंगे तो यकीनन वह तुम्हारे लिए मदद करेंगे। अगले दिन वह औरत मदीना पहुंची और देखा कि वही नेक दिल इंसान जिसने रात को उसकी मदद की थी, असल में अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारे हालात पर पहले ध्यान नहीं दिया गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इस वाकये से हमें कई सबकन मिलते हैं। एक सच्चे लीडर को अपने लोगों के हालात खुद जानने चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का यह वाकया उनकी जिम्मेदारी और हमदर्दी का बेहतरीन नमूना है। भले ही आप कितने बड़े ओहदे पर हों, इंसानियत हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा रखती है। उस औरत के सब्र और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की मदद ने भूख और तकलीफ को राहत में बदल दिया।
दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हमें याद दिलाती है कि इस्लाम में इंसानियत, इंसाफ और बराबरी का कितना बड़ा मकाम है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।